क्या टॉन्सिल्स की वजह से आप बहुत परेशान हैं? क्या टॉन्सिल्स की वजह से आपकी ज़िंदगी का टेस्ट बदमज़ा हो गया है? तो आज हम बात करेंगे इसी मौज़ू पर। मुजीब होम्योपैथिक क्लिनिक से मैं आपका अपना डॉक्टर मोहम्मद आसिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपके गले में राइट एंड लेफ्ट 2 गदूद हैं जिसे हम टॉन्सिल्स कहते हैं। जब इनमें इन्फेक्शन या सोज़श होती है तो इसे हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। ये हमारे गले में पिछली तरफ दोनों जानब मौजूद होते हैं, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा हैं। मुंह और नाक के ज़रिए जिस्म में दाखिल होने वाले जरासीम को रोकने में मदद देते हैं। ये वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकते हैं। एक्यूट कंडीशन में रेड हो जाएंगे, इनमें सोजश होगी, गले में दर्द होगा और दर्द की शिद्दत की वजह से बुखार भी हो सकता है। गले में दोनों जानब सूजन होगी, जिसकी वजह से निगलने या खाने पीने में तकलीफ होगी। टॉन्सिल्स पर सफ़ेद या पीले रंग के धब्बे होंगे या इनमें पीप भी पड़ सकती है। जब मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर टॉर्च लाइट से जब मरीज के गले का मुआयना करता है तो गदूद में सोजश और इन्फेक्शन होती है, तो डॉक्टर मरीज से कहता है कि आपको टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम है, जिसका फौरन डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट शुरू करता है और एंटीबायोटिक देना शुरू कर देते हैं। एंटीबायोटिक से या पेन किलर से आप कुछ अर्सा के लिए ठीक हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद या कुछ दिनों के बाद आपकी कंडीशन फिर वैसी हो जाती है, जो कि आपको बार बार परेशान करती है। और इस परेशानी की वजह से जब आप बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको टॉन्सिल्स के ऑपरेशन का मशवरा देते हैं। तो मैं आपको हरगिज़ ऑपरेशन का मशवरा नहीं दूँगा, क्योंकि होम्योपैथिक एक बेस्ट और मुकम्मल तरीका इलाज है। होम्योपैथिक के कुछ अरसा इस्तेमाल से आपके टॉन्सिल्स बिल्कुल ठीक हो सकते हैं और आप नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ करें, फ़ौरन कोई एंटीबायोटिक ना लें। आप घर में कोई टोटके वगैरह कर सकते हैं, जैसे कि आप नीम गर्म पानी में नमक डालकर गरारे कर सकते हैं और गरारे करने से भी आप कुछ बेहतर फील कर सकते हैं। अगर घर में टोटके या गरारे करने से आपका मसला हल नहीं होता, तो आप सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें और किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाकर आप अपना मुकम्मल इलाज करवा सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन से पहले मैं आपको परहेज़ बताऊँगा। टॉन्सिल्स में परहेज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप परहेज़ नहीं करेंगे, तो जितनी अच्छी मेडिसिन मर्ज़ी हो, डॉक्टर जितना मर्ज़ी काबिल हो, आपके टॉन्सिल्स ठीक नहीं हो सकते। इनमें खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप, तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाज़ारी खाने आपके लिए अच्छे नहीं हैं, उनसे परहेज़ करना है। कोल्ड ड्रिंक आप नहीं पी सकते, फ्रीज़ किया हुआ खाना आपके लिए ठीक नहीं है। इन सब चीज़ों से आपने परहेज़ करना है और आपने मेडिसिन को पूरा टाइम देना है। इंशाअल्लाह ताला आपके टॉन्सिल्स बिल्कुल ठीक हो जाएँगे और इनसे मुस्तकिल निजात हासिल करेंगे। अब आते हैं मेडिसिन की तरफ। तो सबसे पहली मेडिसिन है फाइटोलैका। बच्चों में 30 ताकत में इस्तेमाल करवाएँगे और बड़ों को 200 में। फाइटोलैका की सबसे मेन सिम्पटम है कि आपके टॉन्सिल्स यहाँ दर्द होगी और दर्द आपकी कान तक दर्द आपकी जाएगी। जब दर्द गले से स्टार्ट होके कान तक जाए, तो इसकी बेहतरीन मेडिसिन है फाइटोलैका। बच्चों की इस्तेमाल में जो मेडिसिन आएगी वो 30 से शुरू करेंगे और बड़े 200 से। जो भी मेडिसिन बताऊँगा बच्चों के लिए 30 ताकत में लेंगे और बड़ों के लिए 200 में। और बच्चों को 2 ड्रॉप सुबह, 2 शाम और बड़ों को 3 ड्रॉप सुबह, 3 शाम 1 बूंद पानी में हल करके पिलाएँगे। नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम। अगर आपको टॉन्सिल्स राइट साइड में टॉन्सिल हैं तो लाइकोपोडियम इसकी बेहतरीन मेडिसिन है। लेफ्ट साइड में टॉन्सिल हैं तो इसके लिए लेक्सिस बेहतरीन मेडिसिन है। अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, स्वेलिंग है और इनमें रेशा बन गया है, तो इसके लिए हेपरसेल्फ और सिलेशिया बेहतरीन मेडिसिन है,
जहां आपके टॉन्सिल्स में अगर पीप बन गई है, रेशा बन गया है, तो इसके लिए हेपरसेल्फ और सिलेशिया दोनों का इस्तेमाल आप करवा सकते हैं। हेपरसेल्फ होम्योपैथिक की बेहतरीन एंटीबायोटिक मेडिसिन है, साथ सिलेशिया का इस्तेमाल करवाएंगे। इससे आपके इन्फेक्शन, स्वेलिंग और पीप बिल्कुल ठीक हो सकती है। अगर आपको टॉन्सिल्स बार-बार होते हैं, मतलब आपने मेडिसिन खाई, ठीक हो गया, कुछ अर्सा बाद फिर प्रॉब्लम हो गया, तो इसके लिए सोरानियम सोरानियम आप हाइपोटेंसी में लेंगे 1 एम या सीएम की डोज हफ्ते में 1 दफा लेंगे। अगर बाप को भी टॉन्सिल्स थे और आप बेटे को हैं, तो इसके लिए बेहतरीन मेडिसिन है कार्सिनोसिनम। कार्सिनोसिनम 1 एम या सीएम की डोज हफ्ते में 1 दफा लेंगे और साथ सिलेशिया या हेपरसेल्फ इन्फेक्शन, स्वेलिंग या पीप की सूरत में आप इस्तेमाल करते रहेंगे। अगर आपके टॉन्सिल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और इनमें बहुत ज्यादा सोजश है, तो इसकी बेहतरीन मेडिसिन है ब्राइटाकार। ब्राइटाकार आप कम से कम 2 से 3 माह रेगुलर यूज करेंगे, तो इससे स्वेलिंग और इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ब्राइटाकार टॉन्सिल्स की सबसे बेहतरीन मेडिसिन है। नेक्स्ट और लास्ट मेडिसिन है अलोमिन। अगर आपके टॉन्सिल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, मतलब इतने मोटे मोटे टॉन्सिल्स हैं और साथ ऐसे चिपके हुए किसिंग टॉन्सिल्स उसको बोलते हैं, तो इसमें अलोमिन बेहतरीन मेडिसिन है। मैं लास्ट में ये जरूर आपको बताऊंगा कि इन मेडिसिन को आपने प्रॉपर यूज करना है। 3 माह लग सकते हैं, 6 माह का अरसा भी लग सकता है, लेकिन अलामत और जो आपकी सिम्टम के मुताबिक मेडिसिन है उसका इस्तेमाल रेगुलर करें। जैसे मैंने बताया कि कार्सिनोसिनम, सोरानियम और मेडोरिनम या ट्यूबरकुलिनियम ये 1 एम या सीएम में यूज करेंगे। इनकी 1 डोज हफ्ते में 1 दफा लेनी है। ब्राइटाकार या अलोमिन ये आप बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करते रहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।